कभी न डूबने वाला जहाज कैसे बना सबसे बड़ी आपदा का शिकार। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस जहाज की जिसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। लेकिन जब ये जहाज अपने पहले सफर पर निकला तो क्या हुआ? वो बर्फ के पहाड़ से टकरा गया और इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदा का कारण बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की। तो चलिए जानते हैं इसकी अनसुनी कहानी। ये कहानी शुरू होती है साल 1909 में, जब ब्रिटेन में टाइटैनिक के निर्माण का काम शुरू हुआ। इसे बनाने में 3 साल लगे और आखिरकार 1912 में ये तैयार हुआ। इसकी लंबाई थी 229 मीटर और चौड़ाई थी 28 मीटर। ये अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था। इसमें एक साथ 3047 लोग यात्रा कर सकते थे। जहाज में कुल 10 मंजिला डेक थे। कई लिफ्टें भी थीं और इसे 3 भागों में बांटा गया था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट श्रेणी के यात्रियों के लिए टेलीग्राफ रूम, जिम, स्विमिंग पूल और कैफे जैसी सुविधाएं थीं। जहाज में कुल 29 बॉयलर थे जो कोयले से चलने वाले भाप इंजन को एनर्जी देते थे। ये जहाज इतना शानदार था कि इसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। टाइटैनिक के सुरक्षा डिजाइन को बेहद मजबूत माना जाता था। इसे 16 वाटर टाइट चैम्बर्स में बांटा गया था। ऐसा माना जाता था कि अगर इनमें से 4 चैम्बर्स में पानी भर भी जाए तो जहाज फिर भी डूबेगा नहीं। इसके डिजाइनर्स और क्रू मेंबर्स को इस पर इतना भरोसा था कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये जहाज डूब सकता है। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की। 14 अप्रैल की रात उत्तरी अटलांटिक महासागर में जहाज अपनी पूरी गति 41 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था। ये इलाका बर्फीले पहाड़ों से भरा हुआ था। हालांकि क्रू मेंबर्स को पहले ही चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी जहाज को धीमा नहीं किया गया। रात के करीब 11:40 में दूरबीन के जरिए क्रू मेंबर ने बर्फ का पहाड़ देखा। उन्होंने तुरंत जहाज को बाईं ओर मोड़ने और इंजन को धीमा करने की कोशिश की, लेकिन ये टकराव रोकने के लिए काफी नहीं था। जहाज का दायां हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया और बर्फ का सख्त हिस्सा जहाज के साइड में गहरी दरारें कर गया। 5 वाटर टाइट चैम्बर्स में तेजी से पानी भरने लगा। टाइटैनिक का डिजाइन केवल 4 चैम्बर्स तक पानी सहने लायक था। 5वें चैम्बर में पानी भरते ही डिजाइन की सीमा टूट गई। पानी एक चैम्बर से दूसरे में फैलने लगा। जहाज धीरे धीरे झुकने लगा। क्रू मेंबर ने पानी बाहर निकालने के लिए पंप्स का इस्तेमाल किया, लेकिन ये काफी नहीं था। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि 3 घंटे के अंदर टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में डूब गया। जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थी। करीब 1500 लोगों की जान चली गई और केवल 700 लोग ही बच सके। अगर टाइटैनिक ने आइसबर्ग से सीधा टकराव किया होता तो शायद नुकसान कम होता और ये जहाज बच सकता था। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी देखकर हमें ये पता चलता है कि प्रकृति की ताकत को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये हादसा न केवल समुद्री सुरक्षा के लिए एक बड़ा सबक बना, बल्कि इसे इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक के रूप में याद किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।